Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is easier than 2x written by Dan Sullivan and Benjamin Hardy. हम हैं पेज नंबर 158 पे और जो दो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1 फिटनेस फंक्शन एंड कॉन्सेप्ट नंबर 2 ड्रीम चेक, ये हमें हेल्प करेगा हमारी 10x जर्नी में. सबसे पहले टाइटल है डिफाइन योर फिटनेस फंक्शन. यू बिकम वॉट यू फोकस ऑन. हाउ ट्रू. जिस चीज़ पे भी हमारा फोकस होता है ना, हम वही बन जाते हैं. डैन सुलिवन कहते हैं कि आपके जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये एक तरह के आपके लिए लेसन्स हैं. आपको अंडरस्टैंडिंग देते हैं, कैपेबिलिटी देते हैं कि आप ये देखो कि आपने कैसे गेन किया. वहाँ से आप ट्रांसफॉर्म होते हैं और अपने नए स्टैंडर्ड्स को डिफाइन कर पाते हैं. अब आपको ये मालूम है कि यहाँ पे क्या एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल है. ये नॉलेज बहुत ही पावरफुल और ये मैटर करती है. अब आप यहाँ से एक पावरफुल फिल्टर्स क्रिएट करते हैं और अपने लिए एक हाई स्टैंडर्ड, पर्सनल स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं. यहाँ से डिटरमिन करते हैं कि अब आपके ऑन गोइंग एक्सपीरियंसेस आपकी बेस्ट ग्रोथ के लिए कैसे क्रिएट करेंगे. आप अपने एक्सपीरियंसेस खुद क्रिएट करते हैं. कंप्यूटर और एवोल्यूशनरी साइंसेस में जब हम बात करते हैं शब्द या टर्म फिटनेस फंक्शन की, इसका मतलब है बिल्कुल स्पष्टता होनी क्वालिटीज़ यानी गुणों की, मेजरमेंट यानी मापदंड की कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए. सिंपली अगर हम कहें तो फिटनेस फंक्शन ये क्लैरिफाई करता है कि आप किस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, आपके चोजन स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपका डेवलपमेंट पाथ रिक्वायर्ड ताकि आप अपने उन स्टैंडर्ड्स, चोजन स्टैंडर्ड्स पे लेके जाए आपको. ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है अंडरस्टैंड करना कि ये फिटनेस फंक्शन ही आपको अनेबल करेगा आपके 20% को क्लैरिफाई करने में, आपकी नेक्स्ट लेवल की अनूठी एबिलिटी, क्षमता को डिसाइड करने में. ये आपको हेल्प करेगा बिल्कुल स्पेसिफिक, क्लियर होने में आपको क्या चाहिए, उसके लिए क्या ग्रोथ चाहिए, क्या वैल्यू आप एक्सपीरियंस करेंगे. बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप एक एरोप्लेन में डायरेक्शन और डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं. थोड़ा सा भी अगर डायरेक्शन बदला, कुछ भी, थोड़े से डिग्री भी, समय के लिए ये आपको बहुत ही अलग दिशा में लेके जा सकता है. एक एरोप्लेन 1 डिग्री भी ऑफ होगा ना अपने कोर्स से, तो आपको 100 and thousands माइल अवे ले जाएगा आपके डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन से. एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हुए जर्मन पायलट राइटर, अभी नाम नहीं मैं पढ़ पाऊंगी, ये जो इंसिडेंट है ये 1979 का जो प्लेन क्रैश है जो एंटार्क्टिका में हुआ था, जिसके अंदर 257 पीपल थे ऑन बोर्ड. ये न्यूजीलैंड को इन्होंने लीव किया आफ्टर साइट सीइंग फ्लाइट टू एंटार्क्टिका एंड बैक. तो पायलट जो एक्सप्लेन करता है, पायलट को ये नहीं मालूम था कि किसी ने फ्लाइट की जो कोऑर्डिनेशंस थी, फ्लाइट कोऑर्डिनेटर सिर्फ 2 डिग्री से चेंज कर दी थी. जब एयरक्राफ्ट 28 माइल मीन्स तकरीबन 45 किलोमीटर उड़ा था तो ईस्ट की तरफ, तो वो पायलट जहाँ जाना चाहते थे वो उससे 28 मील अलग था. जब वो एंटार्क्टिका पहुँचे, सो पायलट जो था वो उसने प्लेन को नीचे के एल्टीट्यूड पे लाया ताकि लोग उसे बेटर देख सकें. दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, लेकिन उन्होंने ऐसी फ़्लाइट दोबारा नहीं की थी. उनको नहीं पता था कि इनकरेक्ट कोऑर्डिनेशन जो थे वो उनको जो माउंट एरेबस है उसके रास्ते के अंदर सीधे ले गया था. एक ऐसा माउंट है, पहाड़ है जिसके अंदर एक्टिव वैल्कोनो था जो कि एकदम फ्रोज़न लैंडस्केप से 12,000 फीट की हाइट के ऊपर था. सफ़ेद जो बर्फ़ थी वहाँ पे, वॉल्केनो बिल्कुल कवर्ड था, तो दूर से ऐसे दिख रहा था कि ये बिल्कुल एक प्लेन मैदान है. उसके ऊपर सफ़ेद बादल थे, तो बिल्कुल ब्लेंडेड था सब कुछ. तब तक फ्लाइट के इंस्ट्रूमेंट्स ने वार्निंग को साउंड किया. जो नीचे जब फ्लाइट जा रही थी तो जैसे पहाड़ का आता नहीं, वो बहुत तेज़ी से आ रहा था. इट वॉज टू लेट, द एरोप्लेन क्रैश्ड इनटू द साइड ऑफ द वॉल्केनो. जितने भी लोग उसमें थे उनमें से कोई नहीं बचा. ट्रेजेडी क्यों हुई? एक छोटे से एरर की वजह से, एक मैटर ऑफ फ्यू डिग्रीज से, कि जो फ्लाइट के जो कोऑर्डिनेट्स में ज़रा से चेंज होने से इट लेड टू सो मच ऑफ ट्रेजेडी. आपका जो ये फिटनेस फंक्शन है ये आपको एक डायरेक्शन देगा कि आप अल्टीमेटली जा कहाँ रहे हो. साइमल्टेनियसली इस प्रोग्रेस में हम खुद इन्वॉल्व हैं, हम क्या बन रहे हैं. ज़रा सा भी डायरेक्शन बदला तो डेस्टिनेशन बदल जाएगी. समझ लीजिए इसमें सिर्फ आपका फ्यूचर नहीं, आप खुद बदल जाएंगे.
और हर व्यक्ति का जो फिटनेस फंक्शन है ना, ये हमारे लिए अपना यूनिक होता है, ये सेम नहीं हो सकता है। क्योंकि जो आप चाहते हैं, जो आपके स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, ये तो आप ही के लिए यूनिक है। तो अपना फिटनेस फंक्शन को डिफाइन करना, ये जानना कि मुझे अपनी एनर्जी को कहाँ फोकस करना है, कौन से 20% पे बिल्कुल लग के काम करना है, आपको कब पता लगेगा कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ। किसी और का ना ये सेम गोल, सेम स्टैंडर्ड नहीं होने हैं। इसलिए आप किसी और के मेजरमेंट से अपने आप को नहीं नाप सकते। अगर वो सेम बिजनेस में है तो भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आप ये समझ लीजिए कि आप गेम को अब भी लूज कर रहे हो। आपके जीवन के स्टैंडर्ड किसी और के स्टैंडर्ड के जैसे सेम नहीं हो सकते, आपके ऑब्जेक्टिव सेम नहीं हो सकते हैं, आपकी ये जो यूनिक एबिलिटी है, अनूठी क्षमता है, ये सेम नहीं हो सकती हैं, एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं वो सेम नहीं हो सकती हैं। इसलिए किसी और के अगेंस्ट अपने आप को कंपेयर करना, समझ लो कि आप यहाँ पे कहीं एवरेज या गुड रह जाओगे, आप यूनिकली ग्रेट नहीं बन पाओगे, वर्ल्ड क्लास नहीं बन पाओ। किसी को भी ना compete नहीं कर सकते हैं जिसके अंदर वो बहुत अच्छा है। क्या वैसे ही कोई भी आपको compete नहीं कर सकता जिसमें आप बहुत अच्छे हैं। बहुत ही पावरफुली पेज नंबर 160 पे राइटर कहता है कि सबसे डरने वाली चीज़ और सबसे बहादुरी की चीज़ पता है क्या है? कि आपको अपने तरह से ही बनना। कहते मैं खुद ये लेसन लर्न कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे ऑथर से अपने आप को कंपेयर करता हूँ, फिर मैं दोबारा रिमाइंड होता हूँ लोगों के द्वारा या अपने द्वारा कि मेरा जो फिटनेस फंक्शन है वो ये है कि मैं अपनी यूनिक एबिलिटी, अपनी कॉलिंग को ऑप्टिमाइज करूँ, जो कि औरों से बहुत डिफरेंट है, स्पेशली इस दिशा में कि हम क्या बन रहे हैं। तो हो सकता है कि हम कुछ ऐसे सिमिलर मेट्रिक यूज़ करें, जैसे वो है कि मेरी बुक सेल उतनी हुई, उसकी बुक सेल इतनी हुई। तो अगर मैं सिर्फ बुक की सेल को देखता अपने 10x ग्रोथ के अंदर, तो शायद मैं कुछ और बुक लिखता जो और भी ज़्यादा बिक सकती थी, बट दैट्स नॉट सो। तो थिंग ये है कि मैं किस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ। तो आपको ये देखना है कि सिर्फ सेल्स आप देख रहे हो तो आप कुछ और भी कर सकते हो, सिर्फ पैसे ही कमाने हैं। तो फिटनेस फंक्शन जो है आपका, वो हर एक से डिफरेंट होगा, हाईली स्पेसिफिक होगा, क्योंकि वो आपका है। आप अल्टीमेटली क्या चाह रहे हैं, आप अल्टीमेटली अपनी लाइफ में क्या ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, आपकी कैपेबिलिटीज एंड रिजल्ट्स जो आप डेवलप करना चाहते हैं और मास्टर करना चाहते हैं, आपके स्टैंडर्ड जो आप और रिफाइन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में उसको स्पष्टता से एक्चुअलाइज करना चाहते हैं। बहुत ही एक सिंपल बात है कि आपको डिफाइन करना है एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, एक क्राइटेरिया, जिसके अंदर आप अपनी लाइफ को ग्रो कर रहे हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। जितने स्पेसिफिक आप अपने फिटनेस फंक्शन में होंगे, उतने ही स्पेशलाइज्ड, वैल्यूएबल आप बनते चले जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप डिफाइन करें कि आप क्या चाहते हैं, अपना फोकस वहीं पे डायरेक्ट करें, अटेंशन वहीं पे लेके जाएं। आपको ये खुद चूज करना है कि आप किस तरह के व्यक्ति डेवलप होंगे। फिटनेस फंक्शन आपका फिल्टर है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपका के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या नहीं दिख रहा है। आपकी एक सिलेक्टिव अटेंशन है ये। जैसे आप क्लैरिफाई करते हैं कि आपको 10x ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चाहिए, आपका 10x दुनिया का फिल्टर बन जाता है। ओवर द टाइम आप इसके प्रति और कमिटेड हो जाते हैं। ऐसा करने से आप सिर्फ ऑप्टिमाइज नहीं होंगे, आप स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे उसी पर्टिकुलर चीज़ में, बल्कि आप हर चीज़ को फिल्टर करना शुरू कर देंगे, हर चीज़ में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे। और जिस समय आप इस ग्रोथ के पाथ में होंगे ना, उस समय आप इतने फोकस होंगे अपने काम के अंदर कि आप आउटसाइड उसके, आपके फिल्टर्स के बाहर की जो चीज़ें भी होंगी उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा। जैसे ही आप कमिटेड हो जाते हैं ना किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, कोई चोजन फिटनेस फंक्शन के लिए, आप बहुत ही स्पेसिफिक और यूनिक तरह के लोग हो जाते हैं। अब आप पता क्या नहीं कुछ नहीं देखोगे, नोटिस नहीं करोगे, किसी भी चीज़ को अटेंशन नहीं दोगे जो कि आपसे रेलेवेंट नहीं होगी। जहाँ पे भी आप फोकस करते हैं वो एक्सपैंड होता है, जहाँ पे भी आप फोकस करते हो वहीं पे क्रिएशन होती है, जहाँ पे भी आप फोकस करते हो वही आप बन जाते हो, जो भी आप फोकस करते हो वहीं पे आप बहुत फाइन हो जाते हो, उसकी आपको स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग होती है। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी लिखते हैं, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता क्या है, एबिलिटी, क्षमता टू मेक फाइनर डिस्टिंक्शन, जिसको बिल्कुल आप फाइनली चीज़ों को समझें। चीज़ों को डिस्टिंक्ट करना डिस्क्राइब करता है अंडरस्टैंडिंग एक पर्टिकुलर चीज़ को। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर कोई गेम है, सपोजिंगली फुटबॉल ही है, एक कैजुअल बंदा जो फुटबॉल को देख रहा है और एक वो बंदा जो फुटबॉल को देख रहा है, जो उस गेम को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो सेम तरीके से तो उस गेम को नहीं देखेगा ना।
जो व्यक्ति उस गेम को अंडरस्टैंड करता है, वो उसके मीनिंग को, उसकी फाइनल डिस्टिंक्शंस को जानता है, उसको पता लग रहा है कि गेम में क्या हो रहा है, प्लेयर कैसे खेल रहे हैं, कि स्मॉलेस्ट डिटेल को, उसके फाइनल चीज़ों को वो समझ रहा है, बस उसकी ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग है। वो ये जानता है कि छोटी सी चीज़ को भी उसने अगर ट्वीक करा तो गेम बदल जाएगी। साइंटिफिक टर्म एक सिस्टमिक थिंकिंग का है, बटरफ्लाई इफेक्ट। ये मैंने पहले भी पढ़ा है। कॉन्सेप्ट को मैथमेटिशियन मेट्रोलॉजिस्ट एडवर्ड नॉर्टन लोरेंज ने क्रिएट किया था। उन्होंने ये एनालॉजी दी थी कि एक टॉर्नेडो क्रिएट हो सकता है एक माइनर वाइब्रेशन जो एकदम डिस्टेंस में क्रिएट होती है, विच कैन बी अ फ्लैपिंग ऑफ अ बटरफ्लाई। यानी कि एक बटरफ्लाई कहीं पे अपने पंख फड़फड़ा रही है तो उससे एक पूरा मतलब इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है हजारों किलोमीटर दूर। इस समय हम बिल्कुल बारीकी से इन डिस्टिंक्शंस को देखते हैं ना, तो उस समय आपको हाई डेफिनेशन, लो डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन मास्टरी एंड एक्सीलेंस इतने ज़्यादा डिटेल्ड हो जाते हैं, प्रिसीजन के साथ काम करते हैं, यूनिक एंगल्स एंड कनेक्शंस को देखते हैं, स्टडी करते हैं, कमिटेड होते हैं। और बल्कि अगर आपने ये फिटनेस फंक्शन नहीं करा है, दूसरा व्यक्ति इसी फील्ड के अंदर बिल्कुल सरफेस लेवल पे काम करेगा। कंसिडर करें कि जब आप ड्राइविंग सीखते हैं पहले कितने कॉन्शियस होते हैं, यहाँ मुझे हॉर्न देना है, मुझे ये गियर चेंज करना है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस करके बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं, सो अनकॉन्शियसली आप हंड्रेड्स ऑफ चीज़ें इकट्ठी कर रहे होते हैं जिस वक्त आप ड्राइव कर रहे होते हैं। एक्सपर्ट ड्राइवर कोई भी अगर कार एक्सीडेंट को देखेगा, एक्सपीरियंस ड्राइवर, तो उसके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये एक्सीडेंट उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्यों और कैसे हो गया। ऑथर एंड लर्निंग एक्सपर्ट जॉश विट्सकिन of finer distinctions and developing a more granular and systematic level को अपनी जो मास्टरी, उनकी एक बुक है द आर्ट ऑफ लर्निंग, फेमस राइटर हैं, उनके बारे में राइटर कहता है जॉश चेस प्रोडिगी की तरह ग्रो करे, चेस चैंपियन बने, फिर उन्होंने मार्शल आर्ट में अपना इंटरेस्ट लिया। हमने इसकी लाइफ को भी पढ़ा है अपनी प्रीवियस बुक के अंदर। पे वो हमने जब ये पढ़ा था बीइंग योर फ्यूचर सेल्फ नाउ, उसके अंदर हमने इसको स्टडी किया था। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल टर्म उन्होंने हमें समझाई थी, ऑटोमेटिसिटी, इसी का रेफरेंस इस बुक के अंदर है। दैट इज कॉन्शियसली डूइंग समथिंग एंड मास्टरिंग इट, तब तक मास्टर करना जब तक कि वो अनकॉन्शियस लेवल के अंदर आपके ना आ जाए। ये जो प्रोसेस है जहाँ पर आप एकदम अपने दृष्टिकोण को एक सर्कल में छोटा करके, जूम करके बिल्कुल अंदर तक जाके उसे सीखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से जोश डिस्क्राइब करता है कि आपको ये हैरानी होगी जान के कि जो ग्रैंड मास्टर चेस में खेलते हैं वो कॉन्शियसली बिल्कुल थोड़े को देखते हैं, ज़्यादा को नहीं देखते हैं, इतना फोकस होके देखते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन उनके ब्रेन में होती है वो थोड़े से देखने में ही ज़्यादा देख रहे होते हैं। जब आप फोकस होते हैं तो जिस पे आप फोकस होते हैं वो एरिया छोटा है पर आप देख तो उसको बहुत गहराई से रहे हैं। कहते हैं सपोज करो कि अगर मैं बहुत ही रिफाइंड मार्शल आर्टिस्ट हूँ, वो थे, और अगर मैं कोई थ्रो जिसके अंदर 6 टेक्निकल स्टेप्स हैं, मेरा ओपोनेंट उसको कैसे देखेगा? एक फ्लरी ऑफ एक्शन की सेकंड्स के अंदर था, मैंने उसको गिरा दिया, लेकिन मेरे लिए वो 6 स्टेप्स थे उस थ्रो के अंदर जिसको मैंने प्रैक्टिस किया था। कहते हैं हम अपने लोग जो होते हैं ना, हमारी सबकी रियलिटीज़ बहुत फ़र्क होती है। मैं जब वो थ्रो कर रहा हूँ तो जिसे जैसे मैं उसे देख रहा हूँ वो उसे नहीं दिख रहा, सिर्फ उस थ्रो को देख रहा हूँ, लेकिन वो मेरे से बहुत सारे एक्शंस की एक्सपेक्टेशन करता है। तो क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस के साथ में इसको बिल्कुल ऑटोमेटिक कर लिया है, तो मैं बहुत सारे मतलब ट्रिक्स होंगे ना, कैसे करें ऐसे करें, लेकिन उसमें से एक को निकाल कर मैं अपने ओपोनेंट के लिए यूज़ करता हूँ। मैं वहाँ से ऑपरेट करता हूँ जो मेरा ओपोनेंट वहाँ से देख भी नहीं सकता। कहने का अभिप्राय ये है कि आप कितनी सारी किताबें पढ़ते हैं पर उसमें से एक क्वेश्चन जब आपको कोई पूछा जाता है तो आप सिर्फ फोकस होके सिर्फ उसी का आंसर उस क्लास में, उस बुक में से याद कर, मतलब याद आता है, आपको निकालते हो। इस तरह से फोकस एरिया इज़ वेरी स्मॉल वाई द इंफॉर्मेशन इज़ मोर विद यू। फिर प्रश्न उठता है कि भाई हम ये सारे इस 10x प्रोसेस में या 20% में क्यों पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें? इसलिए क्योंकि एज अ पर्सन अब आप एक ऐसे प्रोसेस के अंदर हैं जिसे बहुत ही स्पेसिफिक बनना है। आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स को जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। वो स्टैंडर्ड जो अभी तक वेल डिफाइंड ही नहीं है, इंटेंशन ही नहीं है, वो आपके फ्यूचर में होने हैं। अब आप एक डेवलप कर रहे हैं एक्सपर्टीज़ को इस दुनिया में जहाँ पे इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं,
इतनी सारी रैंडम चीज़ें हो रही हैं, वीडियो गेम्स हो रहे हैं। याद रखें, जो भी आप फ़ोकस करोगे आप वही बनेंगे। ये एक स्पेसिफिक तरीका है कि उसके अलावा सब चीज़ों को बाहर निकाल दें। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल एक ही गोल है कि मास्टरी करनी अपनी यूनिक एबिलिटी की, अपनी यूनिक जो कॉलिंग है, जो आपका पर्पस है, हाईएस्ट लेवल उसके लिए जीना। याद रखें, देयर इज़ नो अल्टीमेट लेवल। अल्टीमेट लेवल आप क्रिएट करोगे दूसरे पे पहुंच जाओगे, एक उसको क्रिएट करोगे तीसरे पे पहुंच जाओगे। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। में जितने स्पेसिफिक आप हो जाएंगे ना, उतना क्लियर आपका 20% रैबिट होल बिल्कुल बिल्कुल फोकस हो जाएंगे। इस फोकस में ये स्टैंडर्ड भी आपके हैं, 10x ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी है। आप बिल्कुल यूनिक हो जाएंगे, बिल्कुल इनकम्पेरेबल हो जाएंगे, बहुत वैल्यूएबल हो जाएंगे। आप अब ये देखें, आप किस चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। क्या आप अल्टीमेटली बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं? कौन से स्टैंडर्ड आप अपनी ज़िंदगी में क्रिएट करना चाहते हैं, रियलाइज़ करना चाहते हैं? कौन से ऐसे मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, सच एज कि कौन से आप क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, आपको इस मैराथन में आगे लेके जाएगा, आपको हेल्प करेगा कि आप अडेप्ट हों, इवॉल्व हों जहां आप बनना चाहते हैं। आपका कौन सा फिटनेस फंक्शन है, आपकी कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, कौन से रिजल्ट हैं जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं और मास्टर करना चाहते हैं। दिस इज़ सो वेरी पावरफुल। यू नो, व्हेन आई एम लिसनिंग टू दिस, मुझे लगता है मुझे इतनी क्लैरिटी आ रही है कि मैं क्या करना चाह रही हूँ या क्या नहीं करना चाह रही हूँ। एंड दिस इज़ गिविंग मी माई 10x गोल फॉर वेयर आई एम फ्रॉम द एज 62 टू 64, क्योंकि अभी आई एम इन अक्टूबर राइट नाउ और जनवरी इज़ माई बर्थडे। तो 4 महीने में तो इतना काम शायद नहीं होगा फोकस के साथ, लेकिन हाँ, विद इन दिस ईयर 2024 आई थिंक नहीं, आई एम श्योर दैट आई विल ब्रिंग माई क्लासेस टू द रिमोटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया एंड ट्रेन पीपल। जो मेरा विजन था, जो मैंने 2002 में जब ये काम शुरू किया था, अब मैं इसको रियलाइज़ करूँगी, क्योंकि मेरी पैसे की दौड़, वो वो एक सिर्फ वो दौड़ नहीं रहेगी। सो आई एम गोइंग टू चेंज। आई हैव ऑलरेडी चेंज्ड। आई एम अ चेंज पर्सन बाय रीडिंग दिस। हैव यू चेंज्ड? व्हाट आर यू क्रिएटिंग इन योर लाइफ? लेट्स रियली वर्क ऑन इट एंड डू दिस, ताकि हम अगले के अंदर ड्रीम चेक करें। प्लीज़ 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 बहुत सारे लोगों के साथ इन्हें शेयर करें और आगे लेके जाएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।